नित्या आकांक्षा को दिया, तन्वी तुमको भी चाहिए? गिवन। सर आप नया चैप्टर सिखा रहे हैं? हाँ, इन्वायरमेंट का जो अपना सीईटी वालों को नहीं है, जो बोर्ड में नहीं है, केवल नीट में है। ठीक है, चालू करें। ओके, यस सो स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम, ठीक है। सो इकोसिस्टम, दैट वर्ड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स? इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। कितने वर्ड से बना हुआ है? 2 दो वर्ड वर्ड से बना हुआ है। वन इज द इको इको एंड सिस्टम। सिस्टम, ठीक है। तो आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा, इकोलॉजी। क्या सुना था? इकोलॉजी, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी अबाउट द एनवायरनमेंट। हाँ, तो इकोलॉजी का मतलब होता है, इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। सो इसमें अगर आप देखोगे इको, तो इको का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, है ना। तो इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट। व्हाट डू मीन इको? एनवायरनमेंट इको मीन्स इन्वायरमेंट। तो इकोसिस्टम, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द इन्वायरमेंटल सिस्टम। क्या पढ़ना है इस चैप्टर में अपने को? एनवायरमेंटल सिस्टम। इन्वायरमेंटल सिस्टम, ठीक है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इन्वायरमेंट? व्हाट इज द इन्वायरमेंट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट? सो देखो, अभी तक हम लोग जो ईवीएस में पढ़ते थे, ठीक है, 10वीं तक आप लोगों को ईवीएस रहा होगा, उसमें थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में रहा होगा। तो उसमें बस एक ही चीज अपने को समझ में आता है, पेड़ लगाना, पेड़ काटना, ठीक है, वही इन्वायरमेंट है। सो एक्चुअल में इन्वायरमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन्वायरमेंट जो है सब डिफरेंट है। तो जो हम लोगों को चैप्टर पढ़ने हैं, 4 चैप्टर हैं आप लोगों को, चारों चैप्टर थोड़ा हटके हैं, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल स्टडी, तो व्हाट डू मीन इन्वायरमेंट? सराउंडिंग Surrounding. Environment means everything which is present around us is called as environment. क्या? Everything which present surround us is called as environment. जैसे अभी आप लोग लेक्चर ले रहे हो, ठीक है, तो आप लोग लेक्चर ले रहे हो, तो आपके सराउंड में क्या क्या है? आपका घर है, मोबाइल है, पंखा है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इको सिस्टम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इको सिस्टम। सिस्टम, ठीक है। और यू कैन से दैट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, क्या? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग और बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग इज कॉल्ड एज द इकोसिस्टम। समझा? हाँ सर। यस अभी जैसे आप हो, ठीक है, तो अभी आप अपने घर में लेक्चर ले रहे हो, ठीक है, मतलब कि लेक्चर अटेंड कर रहे हो। अब लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपका जो इन्वायरमेंट है आपका मोबाइल से बना हुआ है, हाँ सर। आपके लैपटॉप से, आपकी अपना मोबाइल से बना हुआ है, पंखा चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, बेड होगा, स्टडी टेबल होगा। तब ये सब चीज आपके घर में होंगी। अब ये सब चीज होगी, ये सब चीज का यूज करके आप क्या कर रहे हो? लेक्चर अटेंड कर रहे हो। इसमें से अगर कोई भी एक चीज अब्सेंट हो जाए तो आपको काम को कर पाओगे क्या? नो नो अभी आपका मोबाइल ही ना रहे या आपका लैपटॉप ही ना रहे, कैन यू अटेंड द लेक्चर? नहीं सर। नहीं। नो अभी आपके घर में एसी पंखा दोनों बंद हो जाए, कुछ नहीं है, गर्मी लग रही है, आई अटेंड द लेक्चर? नो नहीं। नहीं तो सर। दीज आर व्हाट?
These are the ecosystem. Everything which is present surrounding us, this is called the ecosystem, and everything is dependent on what each other. अभी जैसे आप बायोटिक हो, आपका मोबाइल अबायोटिक है, आप अपने मोबाइल के बिना रह सकते हो? नहीं. नहीं रह सकते हो, ठीक है। और आपका मोबाइल खराब हो जाएगा तो आप उसको बनवाने जाओगे? हाँ ठीक है। तो मतलब बोथ आर व्हाट डिपेंड्स ऑन ईच अदर। ओके, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम। आगे देखते हैं हम लोग डेफिनेशन में। ecosystem, ठीक है। what is the ecosystem? So here if you see, ecosystem is a functional unit. Ecosystem is a functional unit of nature. जो ecosystem है, it is a functional unit of nature. functional unit मतलब nature क्या है? nature body है। nature क्या है? बॉडी है, body है। तो ecosystem क्या है? उसका फंक्शनल यूनिट। सेल है, ठीक है। जो डिफरेंस सेल और बॉडी में है वही डिफरेंस इकोसिस्टम एंड नेचर में है, ठीक है। सो वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरएक्ट ईच अदर एंड ऑल्सो विथ फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो कहना इससे व्हाट इज द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज Cell. inter relationship between biotic and abiotic component। बोल सकता हूँ? हाँ सर। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये जो इकोसिस्टम है वो क्या है? फंक्शनल यूनिट है। किसका फंक्शनल यूनिट है? नेचर का। नेचर का, Nature. जहाँ पे सबके सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए प्लांट है, प्लांट है, ठीक है। और यू कैन से क्रॉप है। ये लोग मिलके क्या बना रहे हैं? फॉरेस्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। अगर ये प्लांट या क्रॉप नहीं रहेंगे तो एनिमल्स आएंगे क्या? नहीं। No. So when we go for the deforestation, we are saying that due to the deforestation, due to the what plant cutting or tree cutting, उसकी वजह से एनिमल के काउंट क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। तो कहना है इससे प्लांट एंड क्रॉप की वजह से वहां पे कौन आएगा? एनिमल आएगा। बोल सकता हाँ। हूँ? हाँ सर। ठीक है। अभी ये जो एनिमल भाई साहब आएंगे, ये प्लांट के ऊपर डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है? डिपेंड है। Depend. दोनों का एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप है। हाँ। अभी इंटर रिलेशनशिप आप लोगों को कैसे है सर? तो ये जो एनिमल है ये फूड खाएंगे, Yes. फूड खाने के बाद डंग करेंगे। हाँ। तो ये डंग का जो यूज है, इसका यूज इसके लिए हो सकता है। किसके लिए? Plant. Fertilizers. फर्टिलाइजर्स, एज अ फर्टिलाइजर्स हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes. हो सकता है। अब देखो ये दोनों लेकिन क्या है? बोथ आर द लिविंग थिंग। ए भी लिविंग थिंग है और ए भी लिविंग थिंग है, दोनों लिविंग थिंग है, ठीक हाँ है। सर। तो अभी हम लोग देखते हैं ऐसा कोई रिलेशनशिप की जो नॉन लिविंग थिंग। अभी जो प्लांट है, तो प्लांट सॉइल के ऊपर डिपेंड है कि नहीं? हाँ सर, सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ये जो सॉइल एंड और न्यूट्रिएंट है ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज अबायोटिक फैक्टर ना? हाँ सर। Yes. अबायोटिक फैक्टर। अभी ये बताओ कि ये जो प्लांट है सॉइल के ऊपर डिपेंड है, और जो एनिमल और प्लांट दोनों है इन लोग वाटर के ऊपर डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है? हाँ सर। लाइट के ऊपर डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है? हाँ सर। So these are what? These are the abiotic factor ना? So what is the ecosystem? Ecosystem is a functional unit of nature
where living organisms interact each other and also with the physical environment. Physical environment का मतलब क्या है? This is abiotic Abiotic component. factors के ऊपर. हाँ, तो this is nothing but this is abiotic factor. ठीक है, तो इसी को दूसरे लैंग्वेज में मैंने कैसे बोल दिया? दूसरे लैंग्वेज में that is ecosystem is defined as inter relationship between biotic and abiotic component. Understood what is the ecosystem? Yes, sir. Yes. ठीक है, आपके सराउंडिंग में जो भी है और जिसका भी आप यूज कर रहे हो, जिससे भी आपका कोई इकोसिस्टम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द इकोसिस्टम. ठीक है, सो प्लीज राइट डाउन. देखो यहाँ पे जो जो छोटी मोटी चीजें सब कुछ लिखना है. ठीक है, Good morning, sir. क्या गुड मॉर्निंग. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. हाथ उठाओ, अटेंडेंस लगानी है. सर आप ये इकोसिस्टम करा रहे हो ना? हाँ, अभिषेक, अर्शिया, धवल, लोकश्रुति, महक, गाड़ा, रूबी, वर्षा, आप लोग नहीं हो लेक्चर में? टोटल 54 लोग हैं और हाथ जो है 44 के उठे हैं. 47. अभिषेक, ठीक है, डन एवरीवन. 1 minute. Yes, sir. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सो देखो जो इकोसिस्टम होता है, तो इकोसिस्टम में लिविंग लिविंग मतलब बायोटिक अबायोटिक दोनों लोग आ गए. हाँ, sir. सो हियर इफ टू सी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है. सो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तो कितने टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं? सो इकोसिस्टम आर मेनली हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर 3 टाइप. कौन से Types. 3 टाइप्स होते हैं? एक होता है टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल बोले तो लैंड, On Land. land. जो लैंड के ऊपर रहेगा, दैट इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. सेकेंड इज एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो कि कहाँ पे रहेगा? Underwater पानी body. में रहेगा, दैट इज हाइड्रो. एंड तीसरा इकोसिस्टम क्या होगा? मैन मेड Man- इकोसिस्टम Man-made. होगा. ठीक है, तो वी आर व्हाट स्टडीइंग अबाउट द प्लांट एंड द क्रॉप्स, तो उसी के नजरिए से हम लोग देखेंगे. तो ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कहाँ पे है? On land. लैंड पे होगा. ठीक है, ग्रासलैंड कहाँ पे है? जमीन पर. लैंड पे ही होगा. और नीचे डेजर्ट, डेजर्ट कहाँ पे है? लैंड पे ही है. लैंड पे ही है. ठीक है, नाउ कम टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम. अब एक्वेटिक इकोसिस्टम अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉन्ड नेचुरली बना है कि किसी इंसान ने बनाया है? नेचुरल है, सर. Natural है. नेचुरल है. लेक नेचुरली. नेचुरल है. वेटलैंड. नेचुरल है, सर. सो वेटलैंड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको उसका फंडा समझा देता हूँ. वेटलैंड का मतलब ये होता है कि जिसको आप कीचड़ और दलदली एरिया बोलते हो. तो आपके हिसाब से ये जो कीचड़ और दलदल एरिया होता है वो इम्पोर्टेंट होता है कि नॉन इम्पोर्टेंट होता है? Important. नहीं, not important. नॉट इम्पोर्टेंट है ना. तो जो दलदली एरिया है उसका कोई यूज ही नहीं है, तो वहां पे क्या करने का? उसको कंक्रीट में कन्वर्ट कर देने का, और कंक्रीट में कन्वर्ट करने के बाद क्या करने का? उस पर बिल्डिंग बना देने का, है ना. Yes. ओके, सो दिस इज अ मेंटेलिटी ऑफ नाउअडेज पीपल्स. ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हम लोग इकोसिस्टम को हार्म करते जा रहे हैं. हम लोग इकोसिस्टम को क्या करते जा रहे हैं? हार्म करते जा रहे हैं. कैसे? ठीक है, अभी देखो कोई एक लैंड है. ठीक है, ये जो लैंड है ये पानी में डूबा है. पानी में क्या है? डूबा है. पानी में डूबा है तो वो मडी लैंड हो जाएगा. Yes. Yes.
ये मडी लैंड हो जाएगा। अब ये जो मडी लैंड है, ठीक है, जो पानी में डूबा हुआ है, ये है वो है, ठीक है। सो ये जो मडी लैंड है, इस पे बैक्टीरिया और वर्म आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। छोटे छोटे वर्म आएंगे। और बैक्टीरिया तो छोड़ दो, ये वर्म को कौन खाता है? ग्रास ऑपर इंसेक्ट्स। हाँ, तो जैसे यहाँ पे ग्रास ऊपर हो गया, और कौन खाता है? Birds. हाँ, बर्ड्स। बर्ड्स हो गया। स्नैक भी मिलेगा वहां पे आपको। हाँ सर। और क्या? और क्या मिलेगा आपको? तो अभी ये बताओ मेरे को कि अगर आपने वो वेटलैंड को वेस्टलैंड समझ के क्या किया, उसको रिमूव Concrete. कर दिया और उसको कंक्रीट में कन्वर्ट करके वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, तो ये बर्ड लोग खाना खाने कहाँ जाएंगी? ग्रास ऊपर खाना खाने कहाँ जाएगा? और स्नैक भाई सब कहाँ पे रहने जाएंगे? समझ रहे हो? एरियाज में आ जाएंगे सोसाइटी में। हाँ, लेकिन इट इज पॉसिबल फॉर देम टू लिव इन द कॉन्क्रीट एरिया। नहीं सर, नहीं सर। अडैप्ट नहीं कर पाएंगे उन लोग। तो वो जो बर्ड है जिसको वर्म खाने का मन कर रहा है, जो वर्म खा के जिंदा रहते हैं, वो आपका दाल चावल खाने आएंगे? नहीं। तो आपका दाल चावल खाने नहीं आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, यस sir. Yes. So please take Ruby in because event or someone victim. ठीक है, मुझको कोई दिक्कत नहीं रहता है लेने होने में, लेकिन अभी मैनेजमेंट अगर आपको बोल रहा है कि जब तक ये नहीं हुआ है तो आधे घंटे में हो जाता है ना, तो आधे घंटे तक रुक के जाने का जहाँ पे भी जाना हो। ओके, सो हियर इफ यू सी द लैंड एंड वाटर, इन दोनों वजह से मडी लैंड बन गया है ना। और मडी लैंड में आपको बैक्टीरिया वर्म मिलेगा, और ये वर्म में तीनों जन खाना खाएंगे। आपको मालूम है जो वेट लैंड है, ये वेट लैंड को हम लोग क्या समझ रहे हैं, बैठे हुए हैं वेस्टलैंड समझ बैठे हैं। क्या बैठे समझ बैठे हैं? लैंड। वेस्टलैंड। वेस्टलैंड। और इस वेस्ट लैंड को हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं कॉन्क्रीट लैंड में। Concrete कौन से में। लैंड में? कॉन्क्रीट लैंड में। और ये कॉन्क्रीट लैंड में कन्वर्ट करने के ही वजह से अपने बहुत सारे बर्ड्स और जो बायोडाइवर्सिटी है, वो बायोडाइवर्सिटी को हम क्या कर रहे हैं? हार्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हार्म एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हाँ, सो वी आर हार्मिंग दैट। ठीक है, अब इसकी वजह से मान लो कि जो ये हैं क्या बोलते हैं, बर्ड्स, बर्ड्स का काउंट कम हो जाएगा। तो अगर बर्ड्स का काउंट कम हो गया तो आपकी बायोडाइवर्सिटी कम हुई कि नहीं? हाँ सर। हाँ। बायोडाइवर्सिटी आपकी कम हो गई है ना। अभी स्नैक का काउंट कम हुआ या ग्रास ऊपर का काउंट कम हुआ, तो अपनी बायोडाइवर्सिटी को हार्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो हम लोग ने बायोडाइवर्सिटी को क्या किया है? हार्म किया हुआ है। ठीक है, जो वेटलैंड है उसको वेस्टलैंड समझ करके। अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा अपना बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे मिलती है, तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी फॉर द एमसीक्यूज अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको कहाँ पे मिलती है? सी बेड में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? सी बेड में मिलती है। अदरवाइज यू विल सी कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे मिलती है? ये आपको वेटलैंड में मिलती है। वेटलैंड का फायदा क्या होता है? वेटलैंड में दोनों लैंड होता है। Wetland is an area where you can see the mixture, ठीक है, where you see the mixture or the combination of एक्वाटिक प्लस टेरेस्ट्रियल बोथ। aquatic, ठीक है, aquatic and terrestrial both, ठीक है। सो ये है आपका वेटलैंड, और ये वेटलैंड को हम लोग क्या समझ रहे हैं? वेस्ट। Wasteland. ठीक है, सो डोंट थिंक वेटलैंड एज अ वेस्टलैंड, बिकॉज जो आपका वेटलैंड है वो भी किसी का घर है। अगर आप वेटलैंड को हटा कर कंक्रीट लैंड में कन्वर्ट कर दोगे तो आप किसी का घर उजाड़ रहे हो। घर उजाड़ रहे हो इन द सेंस, अगर वो थिंग्स को हार्म होता है तो आपकी बायोडाइवर्सिटी को हार्म होगा। ठीक है,
और आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको मालूम है स्पैरो? हाँ सर, अभी नहीं दिखते इतने। हाँ, तो अभी हम लोग जब छोटे थे, हम लोग छोटे थे इन द सेंस जब हम लोग चौथी पांचवी में पढ़ते थे, तो एट दैट टाइम यू नो कि ये जो चिड़िया रहती थी ना स्पैरो, तो इतना चौ 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 करके मतलब इतना परेशान कर देती थी, इतना परेशान कर देती थी कि आपको कहता जहाँ पे भी देखो वहां पे चिड़िया, जहाँ पे भी देखो वहां पे चिड़िया। फिर क्या प्रॉब्लम होने लगा? प्रॉब्लम ये होने लगा कि मुंबई में, है ना, तो मुंबई में क्या होने लगा? कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन अगर होगा तो धूल मिट्टी उड़ेंगी, हाँ सर। जिसको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। पार्टिकुलेट मैटर आप लोगों को पता है, अपना दिल्ली में लोग ने इस वर्ड को फेमस कर दिया था, पार्टिकुलेट मैटर। हाँ सर। हाँ सर, केमिस्ट्री में आता है। हाँ, तो हर 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 ठंडी में आप लोग सुनते हो कि पार्टिकुलेट मैटर बढ़ गया है, यहाँ पे एमएलए लोग रहते हैं, यहाँ पे एमपी लोग रहते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज रहता है, यहाँ पे इसका जज रहता है, हाई कोर्ट का जज रहता है, सब जज सर जो वहीं पे बोलते हैं रहते ना हैं। पीएम का लेवल इतना है उतना है, तो यही है क्या वो? हाँ, वो तो वही है, पार्टिकुलेट मैटर वही है, ठीक है। तो हर बार जब ये आता है, दिवाली आएगा, दिवाली में जब दिल्ली वाले बम बजाएंगे और जैसे ही दिवाली जाती है वैसे ही पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाता है। और दिल्ली यू नो इट इज अ सेंसिटिव एरिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वीआईपी पॉल्यूशन लोग ज्यादा है। रहते हैं, ठीक है, बाकी का एरिया सेंसिटिव नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल पीपल रहते हैं, है ना। सो वीआईपी लोग रहने की वजह से अगर आप देखोगे तो दिल्ली में 4 महीने में, ठंडी के जो 4 महीने होते हैं उसमें से 2 महीना दिल्ली बंद रहती है, ठीक है, ड्यू टू दैट पार्टिकुलेट मैटर। अंडरस्टूड? वहां यस पे सर। कंस्ट्रक्शन वर्क को, ये सब वर्क को क्या कर दिया जाता है? स्टॉप कर दिया जाता है। अब ये जो स्पैरो भाई साहब है मस्त में जी खा रहे थे, तो हम लोग ने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया। कंस्ट्रक्शन करने की वजह से हम लोग ने क्या किया? धूल मिट्टी उड़ाया। धूल मिट्टी उड़ाया तो जो उसमें से धूल मिट्टी में छोटे छोटे धूल मिट्टी थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? पार्टिकुलेट पार्टिकुलेट मैटर। मैटर में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर है इन्होंने किसको प्रॉब्लम किया? स्पैरोज को। स्पैरोज को। तो स्पैरोज को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सांस लेने में तकलीफ होने की लगी तो आज स्पैरो जो है उसका काउंट इतना कम हो गया है कि स्पैरो केम इन वल्नरेबल कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी में आ गई है? वल्नरेबल कम्युनिटी। वल्नरेबल कम्युनिटी में। वल्नरेबल क्या होता है? इससे क्या होता है? दैट आई विल टीच यू, डोंट वरी, ठीक है। सो ये लोग आ गए हैं वल्नरेबल कम्युनिटी में। क्लियर है? तो जैसे ही कोई भी एनिमल वल्नरेबल में जाता है, एक्सटिंक्ट में जाता है या नियर एक्सटिंक्ट में जाता है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है? ऐसे टाइम पे जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उनके थोड़े से दिमाग खुलने लगते हैं, ठीक है, काउंट कम हो रहा है, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज दैट। अभी आपको मालूम है मेट्रो बन रहा है, तो हाँ। मेट्रो बन रहा है तो मेट्रो को लेकर के जाना है, कहाँ से लेकर के जाना है? आर्य कॉलोनी से लेकर के जाना था। तो आर्य कॉलोनी से लेकर के जाना था, तो अगर मेट्रो आर्य कॉलोनी से जाएगी तो वहाँ का जो फॉरेस्ट है उसका डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो अभी ये बताओ कि दिल्ली है, सब जानते हो दिल्ली कहाँ पे है? हाँ, ये बोलने का मतलब साउथ मैप में। पता है ना सबको? हाँ, या दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई। और ये तीनों कौन सी सिटी है? मेट्रोपॉलिटिकल। मेट्रोपॉलिटिकल सिटी है। और चौथा कौन सा सिटी है मेट्रोपॉलिटिकल? चेन्नई। 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 नहीं, ठीक है, जो कुछ दिन पहले क्या था? मद्रास था, ठीक है। ये चारों क्या है? मेट्रोपॉलिटिकल सिटी है। तो क्या दिल्ली में ज्यादा गाड़ियां हैं, मुंबई में कम गाड़ी है? नहीं सर। नहीं। बराबर। या दिल्ली में ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन होता है, कलकत्ता में नहीं होता है, मुंबई में नहीं होता है? तो अगर ऐसा कुछ नहीं। चार के चारों मेट्रोपॉलिटिकल सिटी है तो सबसे ज्यादा गाड़ियां यहाँ पे होंगी, हाँ या सर। सबसे यस ज्यादा लोग यहाँ पे होंगे, हाँ। यस सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन भी यहीं पे होता होगा। या यस। तो बाकी के लोग परेशान नहीं है, दिल्ली क्यों परेशान है? क्योंकि वहां पे केजरीवाल आ गए हैं। क्योंकि उधर ठंडी वहाँ का। बहुत होती है और हाँ प्लस सर, पीएम का लेवल भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, फॉग ठंडी भी वहां पे? होता है। फॉग। अच्छा, ठंडी होती है, फॉग होता है, स्मॉग तो की क्या वजह से भी कलकत्ता? सर, स्मॉग का लेवल भी बहुत ज्यादा है। तो कलकत्ता में क्या दिक्कत है? कलकत्ता में भी तो होना चाहिए, कलकत्ता भी उसी रेंज में आता है दिल्ली के। अगर आप एटी, डिफॉरेस्टेशन। हाँ,
दिल्ली में मतलब फॉरेस्ट दिल्ली वगैरह forest या है। आजू बाजू वैसा कुछ नहीं है। दिल्ली सेंटर में है। तो क्या हुआ दिल्ली सेंटर में? अब सो देखो क्या है, जो अपनी दिल्ली देखोगे ना, तो दिल्ली जो है, दिल्ली को हम लोग बोलते हैं दिल्ली इज अ लैंड लॉक एरिया। दिल्ली कैसा रीजन है? लैंडलॉक। लैंडलॉक रीजन है, लैंडलॉक। ठीक है। सो ये सब क्या होता है, ये सब जो अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप होते हैं, ये सब उनके वर्डिंग्स होते हैं। सो दिस इज अ लैंडलॉक एरिया, लैंडलॉक एरिया, ठीक है। लेकिन अगर बाकी के आप तीनों सिटी देखोगे, कोस्टल तो एरिया। ऑल द सिटीज आर व्हाट? कोस्टल एरिया। कैसे एरियाज हैं इन लोग? कोस्टल एरिया। ऑस्ट्रेलिया। कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया के साथ में ये तीनों देखोगे तो ये तीनों जगह पे आपको क्या दिखेगा? ग्रीनरी दिखेगा और फॉरेस्ट दिखेगा, हाँ सर। ठीक है। अगर आप कोलकाता में चले जाओ तो कोलकाता में आपको कौन सा फॉरेस्ट दिखेगा? बोलो। सुंदरबन। तो सुंदरबन। यहाँ पे आपको सुंदरबन डेल्टा मिलेगा, ठीक है। चेन्नई में भी आपको ईस्टर्न घाट मिलेगा, ईस्टर्न घाट। मुंबई में आपको वेस्टर्न घाट मिल रहा है, हाँ। ठीक है। वेस्टर्न घाट है, जिसको अदर लैंग्वेज में हम लोग सह्याद्री माउंटेन बोलते हैं। ये जो ईस्ट में आप लोगों को बड़े बड़े पर्वत दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं, तो वो सह्याद्री माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? सह्याद्री माउंटेन। यात्री। सह्याद्री माउंटेन है, ठीक है। अगर आप मुंबई का बनावट देखोगे, तो मुंबई के बनावट में एकदम कितना बढ़िया है मुंबई का बनावट। यहाँ पे सी है, क्या है? यहाँ पे है। सी है, ठीक है। और वेस्ट में सी है, और ईस्ट में क्या है? फॉरेस्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है। और यहाँ पे आपकी मुंबई बसी है। तो इसलिए मुंबई में आप जितना भी कचरा पैदा करते हो, सॉरी, जितना भी इन्वायरमेंटल कचरा पैदा करते हो, या जितना भी धुआं गैस ये सब छोड़ते हो, तो दैट ऑल द थिंग्स इज एब्जॉर्ब बाय आइदर ओशियन और इट इज एब्जॉर्ब बाय द फॉरेस्ट। इन लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हाँ सर। ठीक है। लेकिन जो दिल्ली वाले धुआं कचरा छोड़ते हैं, तो उसको कोई एब्जॉर्ब करने के लिए आजू बाजू में बैठा हुआ है क्या? नहीं, लैंडलॉक। नहीं। एक तो वो लैंडलॉक है, ठीक है। अभी अगर आप लोग बताओ मेरे को कि सबसे पहले ठंडा गर्म कौन होता है? लैंड और मतलब कि वाटर और सॉलिड। अगर मैं गर्म करने जाऊंगा तो पहले सॉलिड गर्म होगा कि वाटर? सॉलिड। वाटर। सॉलिड गर्म होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन लोग कहाँ पे प्रेजेंट है? इन लोग कोस्टल एरिया में प्रेजेंट है। कोस्टल एरिया में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? होता रहेगा सर। होता रहेगा। तो बहुत ही ज्यादा गर्म और बहुत ही ज्यादा ठंडा पहले कौन सा एरिया होगा? लैंड वाला एरिया होगा कि वाटर वाला एरिया होगा? लैंड वाला। लैंड वाला एरिया होगा। तो दिल्ली लैंडलॉक एरिया है, तो दिल्ली सबसे ज्यादा पहले ठंडी होगी कि बाकी के लोग? पहले ठंडी पहले होगी। ठंडी या कोई होगी। ठंडी ज्यादा। हाँ, तो दिल्ली जितना जल्दी ठंडी होगी, तो उतना ही अब ठंडी हवाएं नीचे रहेंगी। अगर ठंडा एयर करंट नीचे रहेगा और गर्म एयर करंट ऊपर रहेगा, तो गर्म एयर करंट और वार्म एयर करंट ये कोल्ड एयर करंट को ऊपर जाने देगा क्या? नहीं। नो सर। एयर ऊपर जा पाएगी क्या? अभी देखो, जैसे दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली है। तो दिल्ली का जो जमीन है, ठीक है, दिल्ली का जमीन कोल्ड है कि वार्म है? कोल्ड है। कोल्ड है। बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दो किस्म की एयर करंट मिलेंगे। तो आपको जो दो किस्म के एयर करंट मिल रहे हैं, एक होगा विच इज टचिंग टू द वॉट दैट लैंड, लैंड एरिया, और जो दूसरा वाला होगा, कहाँ गया यार, तो सब वही दिख रहा है आपको। हाँ, इधर। तो जो दूसरा वाला होगा, ये क्या होगा? ये